अदनान के निकल आए पर अदनान क्या अब अपने बाप और बहन के साथ नहीं रहेगा। आखिर निशा ने ले ही लिया एक्शन। फिरोज भैया साहब तो अपनी औकात ही भूल गए। साला साहब फुल डिप्रेशन और टेंशन का इजहार करते हुए नजर आए कि हमारे बहनोई साहब के नखरे ही पूरे नहीं होते। आखिर ये बंदा कराची गया है, कोई अमेरिका नहीं गया, और ये अपनी औकात भूल गया। दूल्हे बाबा ने भी आज जुबान खोली थी और निशा ने शाइस्ता की सारी हकीकत बता दी। क्या दूल्हे बाबा ने अब शादी से तौबा कर ली? क्या दूल्हे बाबा को अपनी माँ का गम खाए जा रहा है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। निशा और फरोज, क्या इनके 2 दिन ही खत्म नहीं हो रहे? आज एक दिन, कल 2 दिन के बाद आखिर साले साहब ने भी बहनोई की शिकायतें करना शुरू कर दी। साले साहब के नाक में दम कर दिया फरोज भैया जी ने। क्या फरोज भैया अपनी औकात भूल गए? निशा ने की अदनान और हुरैन की खच्चाई। आखिर खच्चाई की वजह क्या थी? हुरैन और अदनान के पर निकल आए। आखिर हुरैन के भाई की इतनी आओ भक्त कैसे हुई? क्या कहाँ गायब थी ये फैमिली? और अगर दूल्हे बाबा यानी निशा के पापा जी की बात की जाए, आज उन्होंने भी खामोशी तोड़ दी और अपनी मामा को किया बहुत मिस और शाइस्ता की सारी बताई असलियत। दूल्हे बाबा ने लगाया कानों को हाथ। क्या दूल्हे बाबा अब शादी करेंगे या नहीं? बहुत सारे आपके सवाल और उसके जवाब। तो करते हैं आज का रिएक्शन शुरू। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी साला साहब, जी निशा का भाई इदनान शिकायतें करता हुआ नजर आया कि जीजा जी को कोई चीज पसंद ही नहीं आती, उनके नखरे ही नहीं पाए जाते, वो घर में नाश्ता करना पसंद ही नहीं करते। फरोज भैया जी, क्या आप अपनी औकात भूल गए? वो टाइम भूल गए जब निशा घर से बाहर निकल के लकड़ियां चुन के वो काली चलानी में बैठ के आपके लिए नाश्ता बनाती थी। गाँव में आप कौन सा मतलब वीआईपी नाश्ता करते थे, वही परांठे चाय, पर आपने साले और ससुर के नाक में दम क्यों किया? क्या आप अपना बड़ा चैनल होने की वजह से उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, या आप वहां साबित करना चाहते हैं कि दामाद दामाद ही होते हैं, दामाद कभी बेटे नहीं बन सकते? अदनान और हुरैन की नई शादी है, वो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करे, अपनी बीवी के साथ है, पर नहीं जी, साले साहब की ड्यूटी है आपको रोज नाश्ते पे ले जाना। उस पर भी साले साहब ने कहा कि नखरे ही नहीं पाए जाते, मुंह ही नहीं सीधा आता, कोई चीज ही नहीं पसंद आती। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपका ससुर, आपकी साले साहब और साली साहबा आपसे थक चुके हैं, आपके एटीट्यूड से अक चुके हैं। तो आप अब शर्म के नखून संभालें और अपने घर का 2 दिन 3 दिन आपके खत्म ही नहीं हो रहे। यहाँ कौन सा आप बिल क्लिंटन के पास बैठ के नाश्ता करते थे जहां उनके नक में आपने दम किया हुआ है? थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। एक तो मियाँ बीवी आप जबरदस्ती का कंटेंट बना के उनके व्लॉग खराब किए हुए हैं, और दूसरा उनपे सुबह ड्यूटी नाश्ते जाना और लेके आना। फिर भी आपके मुंह से 2 अल्फाज तारीफ के ना निकले, पर आप तारीफ कैसे कर सकते हैं? आपको तो कंटेंट की जरूरत होती है। आपने तो, आपके सगे भाई ने घर शिफ्ट किया तो आपने वो भी कंटेंट बना दिया कि भाई घर छोड़ के चला गया, आपका थोड़ा सा रास्ता क्या बंद हुआ, आपने वो भी कंटेंट बना दिया। और बाकी बहन भाइयों, इनकी लड़ाइयों के कंटेंट, इनकी लव मैरिज के कंटेंट, अगर जो बहन भाई निशा और फरोज की लव मैरिज नहीं जानते, अगर वो कहानी भी जानना चाहते हैं तो जरूर अपनी बहन को तकलीफ दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं इनकी लव स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी। तो आप ये बेटे नहीं बन सके, ना अच्छे शोहर बन सके, हाँ अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर और अच्छा कंटेंट खेलना, ये बिल्कुल सही फॉर्ड करते हैं। वैसे ससुर और साले के नाक में इन्होंने दम किया हुआ है, इसीलिए कहते हैं दामाद दामाद होता है और बेटा बेटा होता है। साले साहब ने तो हाथ जोड़ दिए, साले साहब ने तो इनकी सारी हकीकत बयान कर दी। अब बात कर लेते हैं जी, निशा ने अदनान की खचाई क्यों की? क्या हुरैन
और अदनान के पर निकल आए हैं। क्या वाकई ही अदनान अपनी बीवी को लेके शिफ्ट हो जाएगा? क्या वो अपने बाप और बहन के साथ नहीं रहेगा? ये वाकई मजाक था या अपने दिल की बात अदनान ने नेहा के साथ की? और फिर निशा की खचाई करने के बाद उसने अपने अल्फाज ही पलट दिए कि मैं मजाक कर रहा हूं। तो यहाँ मैं निशा साहबा से कहूंगी, आप भी तो अपने ससुराल में नहीं रहती, आप भी तो अकेली रहती हैं। तो हुरैन अपने शोहर को कहेगी वो अकेली रहना चाहेगी, तो इसमें क्या मजायका है? बहरहाल मैं यही कहूंगी कि मिलजुल के रहना चाहिए। ज्वाइंट फैमिली में रहने के बहुत फायदे हैं और नुकसानात भी बहुत है। फिर डोले शाह के चूहों की मतलब आओ भक्त भी करनी पड़ती है और ऐसी काली मैना के भी नखरे उठाने पड़ते हैं। चलें जी, ये होगी खुचाई, पर आपके लिए नया कंटेंट आ गया है। अब इस कंटेंट पे वीडियोस आएंगी, आप लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए कि अब ये कंटेंट आने वाला है। अगर हुरैन के भाई की बात करते हैं, हुरैन का भाई आया, हुरैन ने अपने भाई को ट्रीट दी, बर्गर आए, शौरमे आए, पर हमें उस फैमिली की कोई लड़की उनके कमरे में नजर ना आई। नेहा भी वहां नहीं थी, निशा भी वहां नहीं थी। आखिर भाई के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? वैसे तो निशा एक सेकंड के लिए हुरैन का कंटेंट बनाने को नहीं छोड़ती, हुरैन को अकेला नहीं छोड़ती, एक एक चीज कैश करवा रही है। हुरैन का सोना, हुरैन का उठना, हुरैन का रोना, हुरैन का नहाना, भाभी ने ये कर दिया, भाभी ने वो कर दिया। यानी उतना भाई की शादी पे खर्चा किया नहीं जितना भाई की बीवी से उस औरत ने कमा लिया। पर जब भाभी का भाई आया तो कमरे में कोई नहीं था स्वाए मियाँ बीवी के। ये क्या मामला है? ये क्या तरीकाकार है? घर में कोई मेहमान आए नई नवेली दुल्हन की तरफ से तो कोई घर में वेलकम करने वाला ना हो, जस्ट व्लॉगिंग के लिए ही वो इनकी भाभी है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा? जो अदनान ने ये भी कहा कि हम अब अलहदा रहेंगे, अब हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, शादी हो गई। आपका क्या कहना है बहन भाइयों? आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है कि इन्होंने ये कंटेंट छोड़ा है, क्या कंट्रोवर्सी है। अब बात कर लेते हैं जी काली मैना की। काली मैना अब्बा के साथ अदालत लगा के बैठ गई और काली मैना ने अब्बा के गायब होने का और अब्बा के चुप होने का लाभ जपना शुरू कर दिया और शाइस्ता के साथ रिश्ता खत्म होने के भी कुछ थोड़े से पॉइंट पे बात की गई। खुल के बात तो नहीं की गई, पर जितनी बात की गई समझदार के लिए इशारा काफी है जी। ये अंकल जी से मतलब जो दूल्हे बाबा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ तो माँ होती है, माँ का गम और उदासी तो उदासी होती है, पर दूल्हे बाबा जी अम्मा का गम, अम्मा एक अच्छी उम्र अपनी गुजार चुकी है। अल्लाह आपकी माँ को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, आपको भी अल्लाह सब्र दे। पर बात सिर्फ अम्मा की नहीं है, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती। आप लोग शाइस्ता के मामले पे खुल के बात क्यों नहीं करते? शाइस्ता ने जो आपकी बेटियों पे धंधेवाली के इल्जाम लगाए, करेक्टरलेस आपकी बेटियों को कहा, आपने यहाँ क्यों बात नहीं की? आपने तो शाइस्ता के इश्क में पागल होके एक चैनल भी बना लिया था जिसपे आपने कहा था मैं शेर व शायरी करूंगा, और आप आके कमेंट में शेर व शायरी भी रिएक्शन वाले चैनल पे करके जाते थे। तो फिर अब आपने खामोशी क्यों साध ली? जब आपकी बेटी ने आपको बोलने का मौका दिया तो आपने दो लफ्जों में बात खत्म कर दी कि शायद अल्लाह को यही मंजूर था। आपके ऊपर इतनी इल्जाम तराशियां, आपके ऊपर FIR कटवाई गई, पर आपने बात नहीं की। पर यहाँ मैं आपसे ये कहूंगी, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अच्छा हुआ कि आपका रिश्ता यही खत्म हो गया। बहन भाइयों, मैं इतने यकीन के साथ क्यों कह रही हूँ, मुझे कमेंट मिल नहीं रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। आप कमेंट बॉक्स जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक कमेंट मुझे शाइस्ता के लिए आया था, या शायद वो उनके कोई मोहल्लेदार थे, नेबर में रहते थे। उन्होंने कहा ये लड़की जुबान की बहुत तेज है, अपनी जुबान की वजह से इसकी आज तक शादी नहीं हुई, ये अपनी माँ पे भी हाथ उठाती है, अपने भाइयों को भी ये मारती है और माँ बाप के साथ बदतमीजी गाली गलोच भी करती है। और पुलिस इसकी घर की खेती है, पुलिस की तड़ियां सबको ऐसे लगाती है जैसे लगाने का हक होता है। इसकी बदतमीजियों, इसकी जबान की वजह से इसकी पूरी फैमिली भी इससे डरती है और ये खुद भी मोहल्ले में गुंडी के नाम से मशहूर है। इसकी जुबान की वजह से इसकी आज तक शादी नहीं हुई। तो जो भी वो बहन थी या भाई था, उन्होंने ये कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैं आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें। तो मैं यहाँ सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करती, इंस्टाग्राम ID है जो मैं मेंशन करती हूँ, वहां आए, जो बात करनी है सब आके बात करें। ये बात बताने का मकसद ये है। और निशा के
अब्बा जी यानी आसिफ अंकल ने जो बात खत्म की, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शुक्र अदा करना चाहिए कि ये रिश्ते को वाइंड अप कर दिया, ना कि आगे जाके मजीद ये फैमिली गंदी होती, इन पे इल्जाम लगते। कहते ना बोता कोई है काटता कोई है, पीछे शाइस्ता ने क्या बोया है, क्या काटना है, और शाइस्ता कितनी तेज है सबको उसकी जुबान से पता चल गया है। शाइस्ता ने आसिफ अंकल के लिए क्या क्या मुंह से अल्फाज गंदे निकाले, क्या क्या उनको बोला, हालांकि मंगनी अपनी मर्जी से की, कंटेंट अपनी मर्जी से खेला। कमेंट करने वालियों को आसिफ की थाइस पे बैठाया गया, उनके पछवाड़े पे बात की गई, उनकी हर चीज को मतलब इन्होंने बेटियों के ऊपर इल्जाम तराशी की, और अब आपके सामने ही है। अगर चंद व्यूज भी आते हैं तो लोग सिर्फ चस्का लेने के लिए जाते हैं। कहाँ गई शाइस्ता, कहाँ गया चैनल? इनकी बदौलत 2 साल पहले भी शो उड़ लिया, उसके बाद इश्क की पींगे चढ़ाई, और ये है जी शाइस्ता की असलियत। बिल्कुल आसिफ अंकल ने और निशा ने सही फैसला किया। अच्छा हुआ कि आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, पर यह जरूर अफसोस हुआ कि बाबा जी के टल खड़क गए थे, बाबा जी के दिल के चिराग गुल हो गए थे, पर बाबा जी को अब मायूसी का मुंह देखना पड़ा। पर आप बाबा दूल्हे बाबा जी दिल छोटा ना करे, दुनिया भली सो भली पड़ी है, कोई आपके लिए भी होगी जो आपका इंतजार करती होगी। हो सकता है आपने बाल दाढ़ी डाई की या आपके इश्क में कोई मुब्तला हुई हो तो आपको कोई ऑफर कर दे। आप भी अपनी एज के लिहाज से औरत पसंद कीजिएगा या बेवा पसंद कीजिएगा, तो मेरा ख्याल है कि आपकी अच्छी निभेगी। अकेले वाकई आप अकेले हो गए, क्योंकि आपके बेटे ने तो उसको मजाक का नाम दिया, पर लैदा होने के लिए पर तोड़ने लग पड़े। और जो आपके साथ शाइस्ता ने किया वो बिल्कुल सरासर गलत था। हमने आपके कंटेंट के लिए आवाज उठाई, हमने रिएक्शन किया, पर जब आपको गंदा किया तब भी रिएक्शन वाले आपकी सपोर्ट में खड़े हुए, आपके लिए आवाज उठाई। पर बात फिर वही है ना, अच्छे के साथ अल्लाह भी अच्छा करता है। आप लोग ठीक है तो देख ले आप, अब कहाँ गई शाइस्ता, कहाँ गई उसकी वो बातें, खुद ही आई, रिश्ता भी गलत किया, शॉर्ट आउट भी गलत तरीके से लिया, खुद गाली गलौज करके आज गायब है, ना होने के बराबर उसके व्यूज हैं। और यहाँ शाइस्ता को क्या ब्लेम करें, दूल्हे बाबा जी का ना तो दामाद ना ही कल्लो यानी निशा मैना भी ठीक है, ना वो अपने बहन भाइयों के साथ सिंसियर है, ना अपने बाप के साथ सिंसियर है। इनकी बस इतनी ही जरूरत है जितना कंटेंट बनाना है, नहीं तो क्या अपने घर की देखभाल ना करें, पिकनिक शॉपिंग बस यही घूमना यही करना, और इनके व्लॉगों में कुछ नहीं है। अब जो निशा ने अदनान की खिंचाई की, अदनान ने ये बात क्यों की, निशा ने ये कंटेंट कंट्रोवर्सी क्यों चलाई, बहुत जल्द ये भी आपके सामने आएगा, फिर उस पर हम रिव्यू भी करेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना है कि आखिर निशा फिरोज की चालाकियां और बेशर्मियां बेहयाइयां कब खत्म होंगी, कब अपने रिश्तों का इस्तेमाल करना ये बंद करेंगे, कब अपनी फैमिली के साथ सिंसियर होंगे। अगर फरोज की बात करें तो अपनी फैमिली का कंटेंट में इस्तेमाल जरूर करता है, कोई भी घर में छोटी मोटी बात हो जाए जरूर आप लोगों के साथ शेयर करता है और उस पर व्यूज लेता है, पर कैमरा के सामने किसी को नहीं लाता। पर सालियों को अच्छे तरीके से कैमरा के सामने यूज करता है। अदनान की बीवी को अच्छे से मियाँ बीवी ने कंटेंट बना के यूज किया और अपने चैनल को ग्रो कराया, व्यूज लिए, और अब जाते जाते नई कंट्रोवर्सी चला के जा रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।